हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेल्डर ट्रेड का जो ब्रिज कोर्स चल रहा था उसका 33 नंबर चैप्टर को लेकर के आए हैं। 33 नंबर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यह 33 नंबर 33 नंबर है। आप लोग एक एक करके इसको स्टडी कीजिए। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्या है। सिंगल स्टेज रेगुलेटर है, वर्किंग प्रिंसिपल। यानी आज हम लोग क्या करेंगे कि रेगुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेटर के बारे में आप देख रहे होंगे कि यह सिलेंडर होता है, ठीक है। और सिलेंडर पर इस तरह का घड़ी वाला, 2 घड़ी वाला आपको रेगुलेटर लगा रहेगा और इसी से यहाँ पे ब्लो पाइप में ये हॉज पाइप कनेक्ट रहता है। तो हॉज पाइप और सिलेंडर के बीच में क्या लगा रहता है, तो रेगुलेटर लगा रहता है। क्लियर। हॉज पाइप और सिलेंडर के बीच में क्या लगा रहता है, रेगुलेटर। वह रेगुलेटर क्या काम करता है, तो वह गैस को नियंत्रित करता है। क्या करता है, गैस को नियंत्रित करता है। तो चलिए, यह क्या है, जब सिलेंडर की स्पिंडल की को धीरे धीरे ओपन किया जाता है। स्पिंडल की होता है, जैसे सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर यहाँ पर इस सिलेंडर का ये हो गया स्पिंडल की, इसमें रहता है सिलेंडर की रहता है, ठीक है। सिलेंडर की से इसको खोला जाता है। जब इसको धीरे धीरे खोलते हैं, ओपन किया जाता है, तब हाई प्रेशर गैस सिलेंडर से निकलकर इनलेट वाल्व के माध्यम से रेगुलेटर में अंदर प्रवेश करता है। जैसे यहाँ खोलेंगे तो क्या होगा कि इसमें रेगुलेटर में क्या है, रेगुलेटर में प्रवेश करेगा। यह हाई प्रेशर जो गैस है वह रेगुलेटर में प्रवेश करेगा इनलेट वाल्व के माध्यम से। इनलेट वाल्व होता है, इसमें जो इनलेट वाल्व लगा रहता है उसके माध्यम से इसमें प्रवेश करता है। गैस रेगुलेटर के बॉडी में इंटर करती है। गैस कहाँ करता है, बॉडी में इंटर करता है, जहाँ एक निडल वाल्व से कंट्रोल होता है। कहाँ क्या किया जाता है, एक निडल वाल्व होता है, उससे कंट्रोल किया जाता है। आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इनलेट वाल्व हो गया। यहाँ से आप यहाँ से जैसे छोड़ा जाएगा सिलेंडर को, सिलेंडर में से यहाँ समझिए सिलेंडर है, इसमें से आपको यह अटैच किया गया है। यहाँ से अटैच हुआ तो वह क्या करता है कि यह इसमें इंटर करता है। और यहीं पे ये जो है निडल वाल्व, ये जो है ये यहाँ पर सटा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको लूज कीजिएगा, ढीला कीजिएगा, तो डायफ्राम जो है सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। और यह जो है स्प्रिंग जो है ऊपर की तरफ इसको ठेल देगा। ये इधर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, इसमें सट जाएगा। क्लियर। तो ये क्या है कि इसको, ये जो निडल वाल्व है वह यहाँ पर रोक देता है। यही जो प्रेशर, इतना दूर जो गैस रहता है, इतना दूर जो गैस हुआ, यही गैस को आपको इस सिलेंडर के प्रेशर इसमें बताता है। क्या करता है, सिलेंडर के प्रेशर बताता है। अब यहाँ पर क्या करता है, जैसे ही हम इस नीडल को एडजस्ट करेंगे, टाइट करेंगे, तो क्या होगा कि यह जो है डायफ्राम जो है इसको लेकर के इन नीडल को धकेलेगा तो क्या होगा कि यहाँ का मुंह खुल जाएगा। ये मुंह जो है खुल जाएगा, जिससे कि गैस इसमें प्रवेश कर जाता है। इसमें प्रवेश करेगा तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है, यह वर्किंग प्रेशर बता देता है। जितना आप इसको कसिएगा उतने हिसाब से, यहाँ जितना आपको ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, नोजल में गैस का जितना ज़रूरत है उतना ही आप यहाँ पे आपको कसिएगा। कसने के बाद एडजस्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर यह वर्किंग प्रेशर बता देगा। तो यहाँ क्या हो गया, सिलेंडर प्रेशर बताता है। जैसे ही ये कसाएगा तो यहाँ ये खुलेगा, मुंह खुलेगा और इंटर करेगा। अब यह वर्किंग प्रेशर बताता है और तब यहाँ पर जा कर के आपको वेल्डिंग की ओर जाता है। तो चलिए, पहले पार्ट में हम लोग क्या देखे थे,
पहले पार्ट में क्या देखे थे कि पहले पार्ट में था कि यहाँ से गैस का नीडल खोले स्पिंडल की से, इनलेट वाल्व के माध्यम से वह रेगुलेटर में प्रवेश किया, प्रवेश करता है वहाँ पर यह जो नीडल वाल्व है वह आप उसको रोक के रखता है, कंट्रोल करके रखता है। चलिए दूसरा में देखिए, जब डायफ्राम को पुश करता है, जब डायफ्राम ये जो है डायफ्राम इसको बोलते हैं, डायफ्राम को पुश करना मतलब यहाँ से हम उसको कसेंगे, ठीक है, वहाँ को क्या कर देंगे, कसेंगे। तो डायफ्राम को पुश करता है तब रेगुलेटर के अंदर प्रेशर बढ़ता है। अब अंदर में क्या होगा कि इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना पुश करेंगे उतने ही खुलेगा, उसी हिसाब से यहाँ पर मेरे पास प्रेशर आएगा। और वाल्व जिससे डायफ्राम अटैच होता है बंद कर देता है क्या, तो इस तरह से ये जो है डायफ्राम अटैच रहता है, इस तरह से ये आगे मुँहे आता है, ये आगे मुँहे इसको बंद करता है। क्लियर। चलिए आइए सिंगल स्टेज रेगुलेटर प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है। आउटलेट साइड पर एक प्रेशर गेज लगा होता है जो ब्लो पाइप में जाने वाले वर्किंग प्रेशर को शो करता है। बताया भी थे, दो गो जो होता है इस तरह से आया, इस तरह से आया, और इस तरह से आपका इसमें डायफ्राम यहाँ पर लगा रहता है, और इस तरह से यहाँ पर स्पिन नीडल लगा रहता है, नीडल रहता है। इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये जो है ना, ये जो है यह शो करता है किसका, ब्लो पाइप में जाने वाले वर्किंग प्रेशर का। ये तो जानकारी हम लोग ले लिए थे। जब आउटलेट से गैस ड्रॉ किया जाता है, यहाँ से गैस क्या हो, ये आउटलेट हो गया, ड्रॉ किया जाता है, तो बॉडी का प्रेशर कम हो जाता है, बॉडी का प्रेशर कम हो जाता है। स्प्रिंग डायफ्राम को वापस पुश करता है और वाल्व दोबारा ओपन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही आपको देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे ही फिर यहाँ पर जब आने लगेगा तो फिर क्या है, यहाँ पर प्रेशर कम जाएगा, प्रेशर कम जाएगा, तो फिर बंद हो जाएगा, फिर इससे पुश किया जाएगा तो फिर यह खुलेगा और फिर यह वर्किंग प्रेशर पे आएगा। क्योंकि यहाँ पर सिंगल स्टेज है, सिंगल स्टेज है, तो जितना यह आते रहेगा तो यहाँ का भी प्रेशर कम होते रहेगा। जैसे जैसे यहाँ का प्रेशर कम होगा यहाँ का भी प्रेशर कम होता चला जाएगा। डबल स्टेज में ऐसा नहीं होता है। क्लियर। बॉडी का प्रेशर पूरी तरह स्प्रिंग के प्रेशर पर डिपेंड रहता है। जब सिंगल स्टेज रेगुलेटर होता है वह किस पर डिपेंड रहता है, तो स्प्रिंग के प्रेशर पे ही पूरी तरह डिपेंड रहता है। इस रेगुलेटर को नॉब को एडजस्ट किया जाता है, यानी बार बार उसको जो नॉब होता है ये इसको जो होता है यह बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। क्लियर। अब आइए डबल स्टेज रेगुलेटर वर्किंग प्रिंसिपल। डबल स्टेज रेगुलेटर में दो रेगुलेटर होते हैं, उसमें क्या हुआ था, एक ही रेगुलेट करता था, क्योंकि एक ही रेगुलेट किया जाता था और उसी से काम होता है। लेकिन फिर दो रेगुलेटर होता है, क्यों, देखिए यहाँ आपको है सिलेंडर से कनेक्ट होता है, सिलेंडर से कनेक्ट यहाँ होता है। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से गैस जैसे इंटर किया, यहाँ तक आया, ये सिलेंडर प्रेशर बता देता है। क्लियर। अब यहाँ से गैस जो है इसमें इंटर करता है। यह जो है यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, यह 5 kg के प्रेशर पर ये स्प्रिंग सेट किया रहता है 5 kg के प्रेशर पे। तो 5 kg के प्रेशर पे सेट किया रहता है। यह 5 kg जो है प्रेशर आपको यहाँ से गैस जाने देता है, 5 kg के प्रेशर पर यह गैस जाने देता है, और तब यहाँ पर एडजस्ट करते हैं तो आपको जितना चाहिए उतना आप इसमें निकाल सकते हैं। यानी पहला आपको यहीं पे प्रेशर कम कर देता है, यानी 5 करके आपको देता है। यह डबल स्टेज में क्या करता है, 5 kg का प्रेशर जो है पहले ही कम हो जाता है।
क्लियर। 5 kg के प्रेशर कम हो गया, फिर यहाँ पर आके आपको जितना kg के प्रेशर, यानी 5 kg के प्रेशर यहाँ पर है, आप चाहिए कि यहाँ पर हम 6 kg के प्रेशर ले लेंगे तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 kg के प्रेशर पर ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। आपको 5 से 5.1 नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 5 प्रेशर चल सकता है, क्योंकि 5 आता है तो 5 आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं 6 चाहिए तो यह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स हो गया, 5 से ज़्यादा आपको नहीं आएगा। ओके, अब देखिए कि जब सिलेंडर का प्रेशर आपको 5 से कम हो जाए, 5 से कम हो जाता है, 5 से कम हो जाता है, तभी यहाँ पर आपका प्रेशर कम होगा। 5 से कम होगा तभी आपका यहाँ का प्रेशर कम होगा, क्योंकि 5 तो यहाँ पर ऑलरेडी दे रहा है आपको, 3, 4, 5 तक आपको इसका प्रेशर अगर 5 बना रहेगा, अगर 5 kg सिलेंडर का, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रेशर कम होने की कोई संभावना नहीं। एक बार आप एडजस्ट कीजिएगा तो लगातार चलता रहेगा। सिंगल वाला में क्या है कि सिंगल वाला में है कि आपको बार बार इस नॉब को एडजस्ट करना पड़ता है, हर माने आधा घंटा पर आपको आके उसको प्रेशर कम जाएगा तो आपको कसना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी पहले से फिक्स किया हुआ है। तो चलिए देखिए, इसको 2 स्टेप में प्रेशर को धीरे धीरे कम करता है। फर्स्ट स्टेज में सिलेंडर प्रेशर को इंटरमीडिएट स्टेज में 5 kg पर cm² तक कम करता है। क्या बोल रहे थे कि वह 5 kg पर cm² तक उसको इंटरमीडिएट स्टेज में यहाँ पर आके कम कर देता है, क्लियर। आइए, फिर गैस जो है सेकेंड स्टेज में जाती है, जहाँ प्रेशर डायफ्राम और एडजस्टिंग नॉब से सेट किया जाता है। वही है जो आपको डायफ्राम से सेट कर सकते, पहले तो इंटरमीडिएट हो गया, फिर दूसरे बाद वह डायफ्राम से आपको सेट करना पड़ता है जितना चाहिए आपको। डबल स्टेज रेगुलेटर में 2 सेफ्टी वाल्व होते हैं, ताकि एक्सेस प्रेशर होने पर एक्सप्लोजन ना हो, यानी विस्फोट ना हो। एक्सेस प्रेशर यानी ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर विस्फोट होने की संभावना ना हो, विस्फोट नहीं हो, क्लियर। तो कितने वाल्व होते हैं? 2 सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं। ओके, एडवांटेज, किसका एडवांटेज है? डबल स्टेज रेगुलेटर का एडवांटेज क्या होगा? हमको बार बार आपको बता दिए हैं कि डबल स्टेज लगाने से क्या होगा कि आपको बार बार नॉब एडजस्ट बार बार उठ के आके चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सिंगल स्टेज रेगुलेटर को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वह सिंगल है। एक जिसी आपका कम होगा, वहाँ से गैस बाहर निकलेगा तो आपका सारा का प्रेशर कम जाएगा, सिलेंडर का प्रेशर भी कमेगा और वर्किंग प्रेशर भी कम जाएगा। तो बार बार आपको क्या करना है, आके एडजस्ट करना, क्योंकि सिलेंडर प्रेशर कम होने पर आउटलेट प्रेशर बदल जाती है, और डबल स्टेज में क्या है कि सिलेंडर का प्रेशर कम होगा, फिर भी आउटलेट प्रेशर नहीं कमेगा, क्योंकि 5 बना हुआ है। हाँ, अगर सिलेंडर का प्रेशर 5 से कम होगा तब आपका वर्किंग प्रेशर बदल सकता है। डबल स्टेज रेगुलेटर प्रेशर को स्टेबल रखता है, प्रेशर को क्या करता है, स्टेबल रखता है, और वह बार बार एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, एप्लीकेशन, रेगुलेटर का एप्लीकेशन कहाँ होता है? देखिए, सिंगल स्टेज रेगुलेटर को पाइपलाइन में किया जाता है। पाइपलाइन जो होता है उसमें आपको सिंगल स्टेज रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है, सिलेंडर के साथ यूज किया जाता है, सिलेंडर के साथ भी यूज करते हैं और मेनली पाइपलाइन में यूज किया जाता है। डबल स्टेज रेगुलेटर को सिलेंडर्स और मैनिफोल्ड्स के साथ यूज किया जाता है। मैनिफोल्ड होता है जो आपको कई सिलेंडर को एक साथ रख के जब उसको हम कहीं पर ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लाते हैं वर्किंग करने के लिए, कई सिलेंडर को एक साथ जोड़ करके तब इसको लाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मैनिफोल्ड सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें आपको डबल स्टेज रेगुलेटर उपयोग किया जाता है, और सिलेंडर्स में तो होता ही है, ये भी सिलेंडर्स में होता है, लेकिन और ये पाइपलाइन में होता है, और ये जो है क्या है, मैनिफोल्ड सिस्टम में किया जाता है। ओके,
कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। विच टाइप ऑफ रेगुलेटर रिड्यूस गैस प्रेशर इन ओनली वन स्टेज, यानी एक ही स्टेज में कौन सा रेगुलेटर है जो एक ही स्टेज में आपका एक ही स्टेज में प्रेशर को कम करता है। कौन सा रेगुलेटर है जो केवल एक स्टेज में गैस प्रेशर को कम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक हम लोग देख लिए हैं अभी तक कि एक ही स्टेज में कौन सा करता है, तो वह करता है कौन सा, सिंगल स्टेज रेगुलेटर। डबल स्टेज रेगुलेटर क्या करता है, दो स्टेज में कम करता है। ओके, इन डबल स्टेज रेगुलेटर फर्स्ट स्टेज रिड्यूस प्रेशर अप्रोक्सीमेटली अप टू कितना, यानी डबल स्टेज रेगुलेटर जो है फर्स्ट स्टेज में प्रेशर को लगभग कितना तक कम कर देता है, कितना तक कम कर देता है। तो कितना हो जाएगा, आप इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा है कितना हो जाएगा, 5 kg/cm² के जो है प्रेशर को वह कम कर देता है। बीच रेगुलेटर मेंटेन स्टेबल आउटलेट प्रेशर, यानी बाहर आउटलेट प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। आउटलेट प्रेशर जो है आउटलेट प्रेशर को वह विदाउट फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट, बिना माने एडजस्ट किए हुए आपको वह प्रेशर को, आउटलेट प्रेशर को एडजस्ट करके रखता है। वह कौन सा रेगुलेटर होगा। तो अभी देखें कि आपको सिंगल स्टेज में क्या है, इसी गैस सिलेंडर का प्रेशर कम होगा और आपको प्रेशर, आउटलेट प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन डबल स्टेज रेगुलेटर में आपको आउटलेट प्रेशर की कम करने की संभावना न के मुकाबिल होता है। तो वह कौन सा हो जाएगा, कौन सा रेगुलेटर है जो बार बार एडजस्टमेंट के स्टेबल आउटलेट प्रेशर बनाए रखता है बिना बार बार एडजस्ट किए हुए। तो कौन सा हो जाएगा, डबल स्टेज रेगुलेटर, जो बार बार आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर गेज इन वेल्डिंग रेगुलेटर। वेल्डिंग रेगुलेटर में जो प्रेशर गेज होता है उसका काम क्या है, प्रेशर गेज का काम क्या है। जो वेल्डिंग रेगुलेटर में प्रेशर गेज का क्या काम होता है, तो गैस को हीट करता है, नहीं। शो वर्किंग प्रेशर कूलिंग गैस ओपनिंग वाल्व, नहीं। सो वर्किंग प्रेशर, जो प्रेशर जो है रेगुलेटर है वह क्या काम करता है, वर्किंग प्रेशर भी दिखाता है। अगर वहाँ सिलेंडर प्रेशर रहता तो वो भी आपको हो सकता था कि जो प्रेशर गेज है वह वेल्डिंग में रेगुलेटर में प्रेशर गेज है, उसका क्या कार्य है। तो कार्य क्या है, तो सिलेंडर प्रेशर दिखाना और वर्किंग प्रेशर दिखाना। ओके, तो आपका आंसर में अगर सिलेंडर प्रेशर रहे और वर्किंग प्रेशर रहे तो दोनों होगा। अगर अभी इसमें आपने देख लिया कि यह वर्किंग प्रेशर, अगर कहीं ऑप्शन में सिलेंडर प्रेशर हो जाए तो वो भी इसका आंसर हो जाएगा। Why are safety valve provided in double stage regulator? डबल स्टेज रेगुलेटर में सेफ्टी valve क्यों लगाए जाते हैं, सेफ्टी valve जो है डबल स्टेज रेगुलेटर में कितने सेफ्टी valve होते हैं, तो 2 सेफ्टी valve होते हैं। कितना होते हैं, 2 सेफ्टी valve होते हैं। और तो 2 सेफ्टी valve लगाए जाते हैं, तो लगाए क्यों जाते हैं, कारण क्या है, तो कारण क्या है कि वह विस्फोट होने से क्या बोलता है, एक्सेस प्रेशर होगा तो वह विस्फोट होने से बचाता है। तो आपको क्या हो जाएगा, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज करने से के लिए नहीं है। रिड्यूस फ्लेम साइज, नहीं। प्रिवेंट एक्सप्लोजन फ्रॉम एक्सेस प्रेशर, यानी अधिक प्रेशर से क्या है, एक्सप्लोजन को, विस्फोट को रोकने के लिए वह सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है। ओके, देखिए आपका जो इसका जो एक्सप्लेनेशन है आपको यहाँ पर दिया गया है और इसमें जो भी हिंट्स भी दिया गया है, देख लिए हिंट्स भी है।
हिंट्स में इसलिए दे दिए थे कि भाई इंग्लिश में थोड़ा सा बिहार बोर्ड के जो होते हैं चाहे हिंदी मीडियम में वह थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, लेकिन हालांकि आपको इंग्लिश तो टेक्निकल इंग्लिश आपको जानने की ज़रूरत ही होगी, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पर इंग्लिश जो है, इंग्लिश क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि हिंदी जो है वह गूगल ट्रांसलेट होता है, वह गूगल ट्रांसलेट आपके दिमाग से ऊपर ऊपर निकल जाएगा। आप किताब जो पढ़ के यहाँ से जा रहे हैं वो प्योर हिंदी में पढ़ के जा रहे हैं और वह गूगल ट्रांसलेट देता है, तो इसलिए आपको इंग्लिश का जो है वर्ड आपको जब भी पकड़ आएगा तभी आप एक बेहतर उसमें परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसलिए आपको जहाँ जहाँ देख रहे हैं इंग्लिश वर्ड को हमने इसमें रखने का प्रयास किया है, जिससे कि आपका हैबिट बन जाए कि हाँ आपने इंग्लिश को भी टेकअप किया है। तो और उसके लिए हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी दे दिए हैं, एक्सप्लोजन, विस्फोट, एक्सेस प्रेशर, इस तरह से हम एकदम जितना हो सके आसान बनाने के प्रयास किया हूँ और इससे आपको सुविधा हो सकता है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।